हस्तिनापुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में गर्मजोशी से चमकते हुए सूर्य ने राज्य पर अभी अभी उगना शुरू किया था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर गहरे विचार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पूज्य वरिष्ठ राजनेता विष्णु की ओर रुख किया और मार्गदर्शन मांगकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भारत की सबसे प्रमुख जाति, क्या आप मुझे एक गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में सब कुछ बताते हैं? मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए जो न केवल इस दुनिया में बल्कि भविष्य में भी समृद्धि लाए? विष्णु की आंखें ज्ञान की चमक से चमक उठी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और ऐसी आवाज में बोलने लगे जो प्राचीन और कलातीत थी। विष्णु ने कहा, हे भरत, मैं आपको वासुदेव और धरती देवी की कहानी सुनाता हूं। यह एक पुरानी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान है। भीष्म के शब्द युधिष्ठिर को एक लंबे समय के अतीत में ले गए, जब पराक्रमी राजा वासुदेव ने सद्गुणपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन के लिए देवी पृथ्वी की तलाश की थी। वासुदेव श्रद्धा और विनम्रता के साथ देवी पृथ्वी के पास पहुंचे। हे पूज्य, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने विशाल विस्तार में रखते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, एक गृहस्थ होने का क्या अर्थ है? इस पर अपनी बुद्धि मुझे बताएं। देवी पृथ्वी वासुदेव पर दयालुता से मुस्कुराई। उनकी आवाज पतियों की कोमल सरसहाहट के समान थी। गृहस्थ को देवताओं, पितियों और पुरुषों की पूजा करनी चाहिए। उसने कहा, उसे भक्ति और पवित्रता के साथ बलिदान करना चाहिए। देवता प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, जबकि पुरुष आतिथ्य से संतुष्ट होते हैं। वासुदेव ने देवी के शब्दों को ध्यान से सुना। उनका दिल उनके आदर्शों पर खरा उतरने की इच्छा से भर गया। उन्होंने पूछा, मुझे और क्या करना चाहिए? दिन में भोजन से दूर रहें, उसने जवाब दिया, और अपने पवित्र अग्नि और यज्ञबलि में भाग लें। पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन और पानी या फल, जड़ें और पानी की भेंट चढ़ाइए। शुद्ध मक्खन में उबरे चावल के साथ वैष्णव प्रसाद चढ़ाइए और प्रजापति को अलग और विशिष्ट भेंट चढ़ाई। देवी की शिक्षाओं को सुनकर वासुदेव का मन आश्चर्य से भर गया। मेहमानों के बारे में क्या? उसने पूछा। मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूं? अपने घर के प्रवेश द्वार पर पुरुषों को भोजन चढ़ाओ। उसने कहा, इसे बलि चढ़ावा कहा जाता है। अपने घर के अंदर मारुतों और देवताओं को, खुली हवा में विश्वदेवों को और रात में राक्षसों और आत्माओं को अलग अलग चढ़ावा चढ़ाओ। जैसे ही वासुदेव ने देवी के शब्दों को सुना, उन्होंने अपने दिल को महसूस किया। प्राचीन ज्ञान के पवित्र भवनों में भरत राजवंश के एक न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने एक पूज्य श्री भीष्म से ज्ञान की खोज की। युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे बताएं, प्रकाश के उपहार के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके गुण क्या है? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी। जब उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की, अतीत के दिनों में स्वर्ण जाकर तपस्वी सूर्य ने सभी वेदों में महारत हासिल कर ली थी और कई महान आत्माओं को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन सोने के पहाड़ मेरु के राजसी स्तन पर टहलते हुए स्वर्ण का सामना सभी प्राणियों के स्वामी मनु से हुआ। जब वह चिंतनशील मौन में एक साथ बैठे तो स्वर्ण ने मनु से कहा कि वह उसे एक गहरे रहस्य के बारे में बताए। स्वर्ण ने पूछा, देवताओं को फूल और धूप चढ़ाने की यह प्रथा क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके क्या गुण हैं? मनु जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि उसने समय की सुबह ही देखी थी। वह एक प्राचीन कथा पढ़ने लगा जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगी। एक पुराने युग में सुबरा, एक बुद्धिमान ब्राह्मण, 3 दुनियाओं पर शासन करने वाले शक्तिशाली दैत्य राजा वली से मिलने गया था। जब वे श्रद्धापूर्ण मौन में एक साथ बैठे थे, तो वली ने सुकरा से देवताओं को फूल और धूप चढ़ाने के गुणों के बारे में पूछा। सुकरा की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकने लगीं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, हे असुरों के राजकुमार, सुकरा ने कहा, प्रकाश का उपहार तब उत्पन्न हुआ जब तपस्या पहली बार जीवन में आई। उसके बाद करुणा और गुण आए, और उनके साथ पवित्र जड़ी बूटियां और फूल आए जो मन को प्रसन्न करते हैं और समृद्धि प्रदान करते हैं। सुकरा के शब्दों ने प्राचीन ज्ञान का एक चित्र बनाया जो ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करता है। उन्होंने समझाया कि फूल पेड़ों से पैदा होते हैं,
कुछ जंगली, कुछ पालतू, कुछ पहाड़ी निवास। उनकी सुगंध मनभावन या अप्रिय हो सकती है, और मीठी सुगंध वाले देवताओं को अर्पित किए जाने चाहिए। कमल अपनी नाजुक सफेद पंखुड़ियों के साथ गंधर्वों और नाभाओं के बीच एक पसंदीदा है। इस शुक्रा ने आगे कहा, जो फूल कब्रिस्तानों और शुशान हाटों पर उगते हैं वे विवाह संस्कार या आडंबर के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों और घाटों में पैदा होने वाले सुखद सुगंध और पहलू के साथ देवताओं को अर्पित किए जाने चाहिए। उन्होंने धूप बनाने के रहस्यों को प्रकट किया, यह समझाते हुए कि कुछ निखास शुभ हैं जबकि अन्य अशुभ हैं। जैसे ही शुक्रा बोल रहा था, हवा ज्ञान की मीठी सुगंध से भर गई थी। युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक रही थीं और भीष्म जानबूझकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्राचीन ज्ञान को अपने सामने प्रकट होते देखा था। स्वर्ण, मनु, शुक्रा और वली की कथा इस बात का प्रमाण बन गई कि भरत के पवित्र मंदिरों में युधिष्ठिर, जो ज्ञान के प्यासे ताजा थे, अपनी पूज्य दादी भीष्म के पास गए। उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ देवताओं को फूल, धूप और रोशनी देने के गुणों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने वली से जुड़े अनुष्ठानों पर भी स्पष्टीकरण मांगा, जो पारंपरिक जीवन शैली का पालन करने वालों द्वारा की जाने वाली भेंट है। असीम ज्ञान वाले श्री भीष्म ने समय के इतिहास से एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। यह एक राजा नहुषा की कहानी थी, जो अपने गुणों और अच्छे कर्मों के माध्यम से स्वर्ग गया था। जब वे दिव्य क्षेत्र में रहता था तो नहुषा विभिन्न मानव और दिव्य दोनों कार्य करता था। वह प्रतिदिन धूप और रोशनी चढ़ाता था, और यह तक कि जब मौन पाठ और ध्यान के पवित्र अनुष्ठान भी करता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुषा का गर्व बढ़ता गया। उसकी नई शक्ति और स्थिति के कारण वह पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों की अवहेलना करने लगा, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खोने लगा। शी, जो कभी अपने ज्ञान और शक्ति के लिए सम्मानित थे, अब नहुषा को अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर हो गए। अगस्त्य एक महान तपस्वी उन लोगों में से थे जिन्हें गर्वित राजा का बोझ उठाने के लिए चुना गया था। एक दिन श्री भृगु, जो पवित्र ग्रंथों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अगस्त्य को चिंता में बैठे पाया और उन्हें अत्यंत चिंता के साथ संबोधित किया। महान तपस्वी, उन्होंने कहा, हम नहुषा द्वारा हमें दिए गए इस अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं, जो देवताओं का प्रमुख बन गया है। उनका अहंकार हमारी पवित्र परंपराओं पर एक धब्बा है। अगस्त्य, हालांकि नहुषा के कार्यों से परेशान था, उसने राजा को शाप देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उसने समझाया कि बहामन ने खुद नहुषा को एक वरदान दिया था, जिसने उसे अजय बना दिया था। स्वयं में जन्मे देवता ने नहुषा को पीने के लिए अमृत भी दिया था, जिससे उसकी छाती और मजबूत हो गई। अगस्त्य के शब्दों से विचलित हुए बिना भृगु ने नहुषा की शक्ति का मुकाबला करने और सच्चे इंद्र को अपने सही स्थान पर वापस लाने की अपनी योजना का खुलासा किया। अपनी आंखों में एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह नहुषा को देवताओं के प्रमुख के रूप में अपने पद से नीचे फेंक देंगे। ने सच्चे इंद्र को फिर से स्थापित करने की कसम खाई, जिन्होंने कई घोड़े बलिदान किए थे, और नहुषा को उनके अधर्मी कार्यों के लिए शाप दिया था। जैसे ही भृगु बोल रहा था, अगस्त्य का चेहरा आशा और दृढ़ संकल्प की भावना से जगमगा उठा। वशी के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और अपने कंधों से एक बोझ उठाया। हृदय में कृतज्ञता के साथ उसने भृगु की योजना को स्वीकार किया और नहुषा को नीचे लाने के उसके प्रयास में उसका समर्थन करने का संकल्प लिया। और इसलिए उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अगस्त्य और भृगु राजा युधिष्ठिर के दरबार में शोक और मुक्ति की एक कहानी सामने आई। नहुषा की कहानी से राजा की जिज्ञासा बढ़ गई, जो कभी देवताओं का प्रमुख था, लेकिन अब उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। पूज्य श्री भीष्म ने उन घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया, जिनके कारण
नहोशा का पत्र हुआ कहा जाता था कि नहोशा ने राजा के रूप में अपने शुरुआती दिनों में भक्ति और भक्ति के साथ सभी पवित्र संस्कार किए थे। वे देवताओं को प्रकाश और धूप चढ़ाते थे, विशेष दिनों में प्रसाद चढ़ाते थे और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उनके बुद्धिमान शासन के तहत उनका राज्य समृद्ध हुआ। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुशा की इस्मत कमजोर होती गई। वह घमंडी होता गया और उन पवित्र कर्तव्यों की उपेक्षा करता गया जो उसे पहले स्थान पर समृद्धि लाते थे। देवताओं की शक्ति कम होने लगी और उनके बलिदान संस्कारों को शरारती राक्षसों द्वारा बाधित किया गया। अहंकार के एक क्षण में नहुशा ने महान श्री अगस्त्य को अपने रथ से जोड़ा और उन्हें सरस्वती के तट से वहां ले जाने का आदेश दिया। एक अन्य बुद्धिमान श्री भृगु को नहुशा के कार्यों के बारे में पता था और वह गुप्त रूप से अगस्त्य का मार्गदर्शन कर रहा था। भृगु ने अगस्त्य को तब तक अपनी आंखें बंद करने का निर्देश दिया जब तक कि वे अपने गद्देदार ताले में प्रवेश न कर जाए, जहां वह अदृश्य रूप से हैगा। जैसे ही अगस्त्य नहुशा के पास पहुंचा, राजा ने उसे बिना किसी देरी के रथ में खुद को जोड़ने का आदेश दिया। भृगु, जो अभी भी अगस्त्य के ताले में छिपा हुआ था, नहुशा के कार्यों से प्रसन्न था, लेकिन उसने खुद को प्रकट नहीं करने का फैसला किया। वे जानता था कि नहुशा ने ब्राह्मण द्वारा दिए गए वरदान से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और उसे उकसाना नहीं चाहता था। हालांकि जब नहुशा ने अगस्त्य के सिर पर पैर से वार किया तो भृगु चुप नहीं रह सका। क्रोधित भृगु ने नहुशा को शाप देते हुए कहा, जब से आपने इस महान ऋषि को मारा है, आप पृथ्वी पर गिरेंगे, एक सांप में बदल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। नहुशा तुरंत अपने सिंहासन से गिर गया और एक सांप का रूप ले लिया। लेकिन अपनी पतित अवस्था में भी नहुशा ने अपने पूर्व स्वरूप की कुछ झलक बरकरार रखी। वह खुद को मुक्त करने की उम्मीद में भृगु को प्रसन्न करने लगा। अगस्त्य करुणा से भरा हुआ ऋषि को खुश करने के नहुशा के प्रयासों में शामिल हो गया। आखिरकार भृगु उनकी भक्ति से प्रभावित हुआ और अभिशाप को उठाने के लिए सहमत हो गया। हालांकि उन्होंने नहुशा को चेतावनी दी कि उनका उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक कि भविष्य के राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस भाग्य से नहीं बचाया। इन शब्दों के साथ भृगु गायब हो गया। अगस्त्य को अपने आश्रम में लौटने के लिए छोड़ दिया कि साल बीत गए और नहुशा की कहानी स्वर्ग के इतिहास में भुला दी गई। लेकिन जब राजा युधिष्ठिर आए, एक उदास बातचीत के बीच युधिष्ठिर ने अपने पूज्य चाचा भीष्म से एक सवाल पूछा। वे अभागी आत्माएं कहाँ जाती हैं? उन्होंने पूछा, ब्राह्मणों की पवित्र वस्तुओं को कौन चुराता है या उनका दुरुपयोग करता है? भीष्म की आंखों पर बादल छा गए। जैसे ही उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया, एक दूर के देश में एक नीच चंदला और एक क्षत्रिय ने रास्ते पार कर लिए थे। क्षत्रिय शाही खून का आदमी चंदला के बिखरे हुए रूप पर हंस पड़ा। उसका शरीर सड़कों से धूल से भर गया। फिर भी अपने ही कुलीन वर्ग के बावजूद वह यह ध्यान नहीं दे सका कि चंदला अपनी त्वचा पर गिरने वाली दूध की छोटी बूंदों को धोने की कोशिश कर रहा था। दूध धोने का ये जुनून क्या है? क्षत्रिय ने तिरस्कार से भरी आवाज में पूछा। क्या चंदला का भाग्य ऐसी अशुद्धियों से ग्रस्त नहीं होता? जब चंदला अपनी कहानी सुनाने लगा तो उसकी आंखें शर्म से लाल हो गईं। वह एक बार ऐसे स्थान पर रहता था जहां ब्राह्मणों के पवित्र गायों का एक समूह चोरी हो गया था। जैसे ही जानवरों को ले जाया जा रहा था, कुछ दूर पास के सोम पौधों पर गिर गया था। ब्राह्मण जिन्होंने उन पौधों का रस लिया था, साथ ही राजा जिन्होंने उसी सोम का उपयोग करके बलिदान दिया था, सभी नरक में पीड़ित होने के लिए अभिशप्त थे। चंदला की खुद की कहानी एक त्रासदी थी। वह उसी स्थान पर एक ब्रह्मचारी के रूप में रहता था जहां मुर्गों को रखा जाता था और उसका अल्प भोजन उन चोरी किए गए जानवरों के दूध से दूषित हो गया था। और इसलिए वह इस जीवन में एक चंदला के रूप में पैदा हुआ था जो शर्म से पृथ्वी पर घूमने के लिए शापित था। जैसे ही क्षत्रिय ने सुना, उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। उसने चंदला के दुख की गहराई को देखा
और महसूस किया कि उनमें से सबसे दुखी भी मुक्ति से परे नहीं थे। चंदला ने अपने पिछले जीवन के बारे में बात की, जहां वह सभी ज्ञान का स्वामी था, लेकिन गर्व से अंधा था। उसने पशु कशेरुका से जुड़ा मांस खाया था। देखो, मैं अब इस स्थिति में सिमट गया हूं। चंदला ने अपने टूटे हुए रूप की ओर इशारा करते हुए कहा। समय ने मुझ पर अपना क्रूर हाथ खिला है। क्षत्रिय का मन चंडाल की ओर गया। वह जानता था कि उसने अपने जीवन में भी कई अपराध किए थे, और फिर भी वेदों के अध्ययन और आत्म अनुशासन के अभ्यास के माध्यम से वह उन गलतियों में से कुछ का प्रायश्चित करने में सक्षम था। करुणा से प्रेरित होकर क्षत्रिय ने चंडाल को ज्ञान के शब्द दिए। ये जान लो हे तनार, उसने कहा, ताकि तुम ब्राह्मण के लिए अपनी जीवन श्वासों का त्याग करके ही मुक्ति प्राप्त कर सको। एक शांत जंगल के बीच में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने पूज्य दादा भीष्म से एक गहरा सवाल किया। दादी, उन्होंने पूछा, ऐसा कहा जाता है कि सभी धर्मपरायण पुरुष मृत्यु के बाद एक ही क्षेत्र में पहुंचते हैं। क्या यह सच है कि उनके बीच स्थिति में कोई अंतर नहीं है? पूज्य भीष्म जानबूझकर मुस्कुराए और एक प्राचीन कथा सुनाने लगे। दूर के देश में गौतम नाम का एक बुद्धिमान तपस्वी आत्म नियंत्रण और करुणा का जीवन व्यतीत करता था। एक दिन जब वह अपने दैनिक दौरों पर बाहर जाता था, तो उसे एक अनाथ शिशु हाथी मिला, जिसकी मां कहीं दिखाई नहीं देती थी। युवा प्राणी के संकट से प्रेरित होकर गौतम ने उसे अपने पंखों के नीचे ले लिया, उसे देखभाल करते हुए और उसकी देखभाल करते हुए जैसे कि वह उसका अपना बच्चा था। जैसे जैसे साल बीतते रहे, हाथी एक राजसी जानवर में बदल गया। गौतम के साथ उसका बंधन अटूट होता गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा धृतराष्ट्र के भेष में इंद्र गौतम के सामने प्रकट हुआ और उसने शक्तिशाली हाथी को सौंपने की मांग की, लेकिन गौतम ने अपनी गहरी दोस्ती और हाथी द्वारा उसकी सेवा करने के अनगिनत तरीकों का हवाला देते हुए अपने प्रिय साथी से अलग होने से इनकार कर दिया। तपस्वी के शब्द एक कोमल लेकिन अधिक संकल्प के साथ भरे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि धर्मियों के बीच दोस्ती तभी पैदा होती है जब वे केवल 7 शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। धृतराष्ट्र गौतम के दृढ़ संकल्प से चकित होकर उन्हें हाथी के बदले में धन और भौतिक संपत्ति की एक चौंका देने वाली राशि की पेशकश की, लेकिन गौतम ने इन प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि स्वयं जैसे ब्राह्मणों का सांसारिक धन के लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें धन से क्या करना है? उसने अपनी आवाज दृढ़ लेकिन शांत करते हुए पूछा। गौतम और धृतराष्ट्र के बीच बहस जारी रही। हर कोई अपने अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों के वर्णन में एक दूसरे को पहाड़ने की कोशिश कर रहा था। बुद्धिमान तपस्वी ने यम के उस क्षेत्र के बारे में बात की जहां धार्मिकता को पुरस्कृत किया जाता था और पापियों को पीड़ित किया जाता था। उन्होंने मेरू के शिखर पर रमणीय जंगल का वर्णन किया, जहां किन्नर मधुर धुन गाते थे और जीवन फूलों से खिलते जामुन के पेड़। धृतराष्ट्र ने हालांकि विचलित होने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह ऐसे क्षेत्रों में नहीं उतरेंगे। मैं एक उच्च क्षेत्र में सुधार करूंगा, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज हर गुजरते पल के साथ अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन गौतम अडिग रहे। उनकी आंखें हाथी पर टिकी रहीं जब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात की जिसमें कहा जाता था कि वह रहता है। बातचीत जारी रही, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी ने मरणोपरांत जीवन के जीवन चित्र बनाए। उन्होंने उन क्षेत्रों का वर्णन किया जहां प्राणी आनंद और सद्भाव में रहते थे, जहां संगीत और नृत्य ने हवा को भर दिया था, और जहां महिलाएं सामाजिक मानदंडों की बाधाओं से मुक्त थी। उन्होंने उन क्षेत्रों के बारे में बात की जहां जीवों को इच्छा और लगाव से मुक्त किया गया था, जहां लाभ और हानि को समान रूप से देखा गया था, और जहां अस्तित्व का ताना करुणा और दया के साथ बुना गया था। जैसे जैसे बहस अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, गौतम एक भव्य सभा के बीच पाड़ों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म से एक सवाल पूछा जो उनके भीतर कुछ समय से जल रहा था। दादी, उन्होंने कहा,
आपने हमारे साथ विभिन्न प्रकार के उपहारों का ज्ञान और शांति और करुणा का जीवन जीने के महत्व को साझा किया है। लेकिन मुझे बताएं, तपस्या का सर्वोच्च रूप क्या है? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने अपने विशाल ज्ञान भंडार से एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं आपको भागीरथ की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने देवताओं और ऋषियों की पहुंच से भी परसुख का क्षेत्र प्राप्त किया। मैंने सुना है कि भागीरथ ने यह उपलब्धि सबसे कठोर तपस्या के प्रति अपने अटूट समर्पण के माध्यम से हासिल की। भीष्म रुक कर अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। हे युधिष्ठिर, मैं आपको बताता हूं कि कैसे भागीरथ ने इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैंने ब्राह्मणों को अनगिनत बलिदान और उपहार दिए हैं। मैंने सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के, हजारों नर और मादा दास और घोड़ों, हाथियों और कीमती पत्थरों के रूप में बड़ी मात्रा में धन दिया है। जैसे जैसे भीष्म बोलते गए, उनकी आवाज और भी ज्वलंत होती गई, जिससे भागीरथ की भक्ति की गहराई का पता चलता है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैंने 10 प्रयुक्त गायों को दिया है, जिनमें से प्रत्येक दूध देता है, और सोने के आभूषणों से अलंकृत लाखों घोड़े हैं। मैंने 11 बार एकादशरात्र यज्ञ, 100 बार ज्योतिषोम यज्ञ और कई बार अंचरात्र यज्ञ भी किया है। लेकिन इन कर्मों के माध्यम से मुझे ये क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भीष्म की आंखें युधिष्ठिर की आत्मा में डूबी हुई लगी। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको भागीरथ की सबसे बड़ी तपस्या के बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा, 100 साल तक वह पवित्र जाह्नवी नदी के किनारे रहे, अत्यंत कठोर तपस्या का अभ्यास करते हुए और ब्राह्मणों को उपहार देते हुए। उन्होंने पुष्कर झीलों में भी प्रसाद चढ़ाया, जहां उन्होंने सैकड़ों हजारों घोड़े और गाय दान किए। जैसे ही भीष्म ने कहानी सुनाई, युधिष्ठिर का चेहरा उनकी भागीरथ की भक्ति की गहराई के बारे में बढ़ती समझ को दर्शाता है। और बलिदानों का क्या दादी? उन्होंने पूछा। भीष्म मुस्कुराए। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं कि युधिष्ठिर, भागीरथ ने अनगिनत बलिदान किए, लेकिन इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया। युधिष्ठिर का मन डगमगा रहा था, क्योंकि भीष्म ने भागीरथ की तपस्या की कहानी सुनाना जारी रखा। वह बोल रहा था, हस्तिनापुर की चहल पहल वाली गलियों में गर्म नारंगी रंग की चमक बिखेरते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा भीष्म के चरणों में बैठकर जीवन और दीर्घायु के रहस्यों पर मार्गदर्शन मांग रहे थे। दादी, युधिष्ठिर ने पूछा, मनुष्य कम उम्र में भी क्यों मरता है? ऐसा क्या है जो मनुष्य के जीवन को लंबा या छोटा बनाता है? वह रुक गया। उसकी आंखें भीष्म के बुद्धिमान चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या तपस्या, ब्रह्मचर्य या पवित्र मंत्रों के मौन पाठ से ही व्यक्ति दीर्घायु और धन प्राप्त करता है? भीष्म मुस्कुराए। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे प्यारे युधिष्ठिर, उन्होंने शुरू किया। यह बाहरी अनुष्ठान या पढ़ाई नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन काल को निर्धारित करती है, बल्कि उसका आचरण और व्यवहार है। जो व्यक्ति धार्मिकता और शिष्टाचार का जीवन जीतेगा, वह लंबा और समृद्ध होगा, जबकि जो व्यक्ति दुष्ट या अनुचित आचरण में संलग्न होगा, उसे एक छोटा जीवन भुगतना पड़ेगा। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, जैसे कि हवा से चित्र बनाते हुए। वह व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा और धर्मी है, वह एक ऐसे पेड़ की तरह है जो मजबूत और लंबा बढ़ता है, जिसकी जड़ें पुणे की पृथ्वी में गहरी होती हैं। वह उन सभी का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित करता है जो उसे देखते हैं, और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। युधिष्ठिर ने पूरे ध्यान से सुना। उनका मन हर शब्द को अवशोषित कर रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या जो दुष्ट या दुष्ट हैं? उन्होंने पूछा। भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो लोग पाप और द्वेष का जीवन जीते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उनका छोटा जीवन अंधेरे और निराशा में समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे बातचीत समाप्त होती गई, भीष्म ने युधिष्ठिर को व्यावहारिक सलाह दी कि अच्छे आचरण को कैसे विकसित किया जाए और दीर्घायु प्राप्त किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त पर जल्दी उठें। उन्होंने कहा, अपना चेहरा और मुंह धोए और सुबह की प्रार्थना करते समय सम्मान में अपने हाथ जोड़ें
अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखें और सभी प्रकार के छल और हानि से बचें। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया, भीष्म के शब्द आशीर्वाद की तरह हवा में लटक गए। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनका दिल जीवन के रहस्यों पर आश्चर्य और भय की भावना से भरा हुआ है, और वह जानते थे कि वो अपने दादा के ज्ञान को हमेशा अपने साथ ले जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही हस्तिनापुर में सूरज निकला, युधिष्ठिर अपनी नींद से उठे। उन्होंने भीष्म के शब्दों को व्यवहार में लाने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अपना चेहरा और मुंह धोया सम्मान में उनके हाथ जोड़े और सुबह की प्रार्थनाओं का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पवित्र शब्द कहे, उन्हें शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। एक हलचल भरे राज्य के बीच कुंती के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर ने भाइयों के बीच नाजुक संतुलन के बारे में मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने भरतवंश के आदरणीय प्रमुख भीष्म की ओर रुख किया, इस बारे में ज्ञान के लिए कि एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इसके विपरीत जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। मेरे प्यारे युधिष्ठिर, आपको हमेशा अपने छोटे भाइयों के प्रति वैसी गरिमा और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसी एक बुद्धिमान शिक्षक अपने छात्रों को दिखाएगा। उनकी आवाज ने कोमल स्वर लिया, जैसे कि एक शिष्य एक ऐसे शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकता है जिसमें ज्ञान की कमी है, वैसे ही आपको एक अनुकरणीय बड़ा भाई बनने का प्रयास करना चाहिए। आपके कार्य आपके भाई बहनों के लिए मानक निर्धारित करेंगे। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका मन हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। उन्हें पता था कि सबसे बड़े होने के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। भीष्म ने आगे कहा, कभी कभी उनकी गलतियों के प्रति अंधा दिखना आवश्यक है, भले ही आप उन्हें जानते हो। इससे आपके छोटे भाई अपने स्वयं के अनुभवों से सीख सकते हैं और न्याय या आलोचना महसूस किए बिना आगे बढ़ सकते हैं। भीष्म के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो सुखदायक और शांत था। वह जानते थे कि भाइयों के बीच का बंधन पवित्र है और इसे सावधानी से पोषित किया जाना चाहिए। यदि आपके छोटे भाई गलत काम के दोषी हैं, तो उन्होंने कहा, आपको उन्हें खुले तौर पर फटकार लगाए बिना सावधानी से सुधारना चाहिए। ये बाहरी लोगों को उनके मतभेदों का लाभ उठाने और आपके बीच विभाजन पैदा करने से रोकेगा। युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई जब वे भीष्म के शब्दों का भार समझते। उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार्यों का न केवल उनके परिवार पर बल्कि पूरे राज्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सबसे बड़े भाई के रूप में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने में विफल रहता हूं, तो उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा को नष्ट करने का जोखिम उठाता हूं। भीष्म ने गंभीरता से सिर हिलाया। वास्तव में मेरे बेटे, आप अपने परिवार के सम्मान और कल्याण के संरक्षक हैं। आपका व्यवहार या तो आपके भाई बहनों और दूसरों के साथ उनके संबंधों के बीच के बंधन को मजबूत या कमजोर कर देगा। याद रखें कि एक पापी व्यक्ति अपने प्रियजनों के लिए केवल पीड़ा और शर्म लाता है, जबकि धार्मिकता सबसे अच्छा है। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल करुणा और समझ के साथ फैल रहा है। वह जानते थे कि एक बड़ा भाई होना केवल अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिम्मेदारी और देखभाल के बारे में भी है जो उन्हें देखते हैं। भीष्म के शब्द उन पर रखे गए पवित्र विश्वास और उस पर खरा उतरने के महत्व की याद दिलाते हैं। बाद के दिनों में युधिष्ठिर भीष्म के ज्ञान को एक प्रकाश स्तंभ की तरह अपने साथ ले गए। उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने एक अनुकरणीय बड़े भाई बनने का प्रयास किया, अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया और बदले में उनका सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। जब वे पारिवारिक गतिशीलता की जटिलताओं का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने भीष्म के ज्ञानपूर्ण शब्दों को याद किया। एक शांत जंगल के बीच में कुंती का पुत्र युधिष्ठिर अपनी पूज्य दादी भीष्म के बगल में चिंता में बैठा। राजकुमार की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उसने पूछा, दादी, मैंने देखा है कि पुरुषों के सभी आदेश, यहां तक कि म्लेच्छ भी उपवास करते हैं, लेकिन इस प्रथा के पीछे
क्या कारण है? क्या यह वास्तव में पुण्य है? भीष्म बुद्धिमान और पूजनीय जानबूझकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने अतीत की एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि अंगीरस से भी इसी तरह के सवाल पूछे थे, एक बार भीष्म ने शुरू किया, मैंने इसी मामले में ऋषि अंगीरस से सलाह मांगी। अंगीरस, मैंने पूछा, ब्राह्मण और क्षत्रिय लगातार 3 रातों तक उपवास कैसे रखते हैं? फिर भी वैश्य और शूद्र अपने उपवास को केवल एक रात तक ही सीमित क्यों रखते हैं? ऋषि अंगिरास की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए वास्तव में 3 रात के उपवास निर्धारित हैं, हालांकि वैश्यों और शूद्रों के लिए उपवास की अवधि केवल एक रात है। यदि वे मूर्खता से लंबे उपवास करते हैं तो इससे कोई प्रगति नहीं होती है। भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखी। अंगिरस ने आगे बताया कि जो व्यक्ति नियंत्रित इंद्रियों और आत्मा के साथ उपवास रखता है, विशिष्ट चंद्र दिनों में एक भोजन से दूर रहता है, वो महान गुण प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति क्षमा, सौंदर्य और शास्त्रों के साथ बातचीत से संपन्न हो जाता है। वे अब निसंतान और गरीब नहीं हो जाते हैं। जैसे ही भीष्म के शब्द नदी की तरह बह रहे थे, उन्होंने उन लोगों के लिए पुरस्कारों के बारे में बात की जो लंबे समय तक उपवास रखते हैं। जो मार्गशीर्ष का महीना गुजरता है, वह प्रतिदिन एक भोजन से दूर रहता है, कई ब्राह्मणों को श्रद्धा और भक्ति से खिलाता है। ऐसा करने से वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। राजकुमार की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि भीष्म ने उपवास के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा। जो लोग 2 महीने तक उपवास रखते हैं, उनके लिए वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, प्रोष्ठपक, अश्विन और कार्तिक विशिष्ट पुरस्कार उनका इंतजार कर रहे हैं। वे बहुत धन, एक बड़ी संतान से संपन्न हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के बीच प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करते हैं। भीष्म की आवाज और भी गंभीर होती गई क्योंकि उन्होंने उपवास के अंतिम रहस्यों को प्रकट किया। जो 2 और 10 साल तक हर महीने 3 रातों के लिए उपवास करता है, वो अपने रिश्तेदारों में सर्वोच्चता प्राप्त करता है। जो दोपहर में एक बार और शाम के बाद एक बार खाता है, बीच में पीने से परहेज करता है और प्रतिदिन अपनी पवित्र अग्नि पर जलपान करता है, वह 6 वर्षों में सफलता प्राप्त करता है। जैसे ही भीष्म की कथा समाप्त हुई, युधिष्ठिर ने पूरे ध्यान से सुना। उनका दिल पांडवों के दरबार के पवित्र कक्षों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर उनके पूज्य पोते भीष्म के सामने खड़े थे। उन्होंने श्रद्धा और जिज्ञासा की गहरी भावना के साथ पूछा, हे उच्च आत्मा वाले पितामह, आपने बलिदान के गुणों के बारे में वापटुता से बात किए जो इस जीवन और अगले दोनों में उनके गुणों को प्रकट करते हैं। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस तरह के भव्य अनुष्ठान हमारे साधनों से परे हैं, क्योंकि उन्हें संसाधनों और विविध प्रसाद की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। भीष्म की आंखें समझ से चमक उठी जब उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाना शुरू किया जो उन लोगों के लिए सुलभ था जो गरीब या बेसहारा थे। सुनो, हे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, ऐसे अध्यादेश हैं जो पहली बार महान ऋषि अंगियों द्वारा जारी किए गए थे, जो जब देखे जाते हैं तो बलिदानों के लिए समान योग्यता प्राप्त करते हैं। ये कार्य प्रकृति ने सरल होने के बावजूद उनके भीतर किसी के जीवन को बदलने की गहरी शक्ति रखते हैं। भीष्म ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जो सुबह केवल एक बार और रात में दूसरा भोजन करता था। लगातार 6 वर्षों तक सभी भोजन और पेय से दूर रहता था। इस तपस्वी अध्यास ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। उसने एक सोने का रथ प्राप्त किया जो सूरज की तरह चमकता था और संगीत किले में नृत्य करने वाली दिव्य लड़कियों के साथ प्रजापति के क्षेत्र में रहता था। दादी ने आगे कहा, एक आदमी जो 3 दिनों तक उपवास करता है, हर चौथे दिन केवल एक बार भोजन करता है और रोजाना अपनी पवित्र अग्नि पर तपस्या करता है, उसे वजह पे यज्ञ का उच्च गुण प्राप्त होता है। उसका रथ हंसों, मोरों और सारसों से खींचा जाता है और वह इंद्र के क्षेत्र में रहता है जो सुंदर अप्सराओं से घिरा हुआ है। अनगिनत वर्षों तक जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, सभा उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गई। युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उन्होंने पूछा,
हे गैडेस्यर, उन लोगों का क्या जो लंबे समय तक उपवास करते हैं, उन्हें क्या लाभ होता है? यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी तो 5 दिनों तक उपवास करता है, केवल छठे दिन खाता है और रोजाना तपस्या करता है। उसे गोमेधा यज्ञ का गुण प्राप्त होता है। उसका रथ सोने से सजा होता है, हंसों और मोरों से खींचा जाता है, और वह अप्सराओं की गोद में सोता है। उनके मधुर गीतों से घिरा होता है। सभा विस्मय से भर गई, क्योंकि भीष्म ने 1 दिन से लेकर 9 दिनों तक के प्रत्येक उपवास के गुणों को प्रकट किया, जिनमें से प्रत्येक ने पिछले दिन की तुलना में अधिक इनाम दिया। भीष्म ने कहा, जो व्यक्ति 7 दिनों तक उपवास करता है, वह पौंडर का यज्ञ का उच्च गुण प्राप्त करता है। उसका रथ रण में अमल की तरह होता है, और उसके साथ युवा और सुंदरता वाली लड़कियां होती हैं। जैसे जैसे महाराज ने इन अध्यादेशों के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा, युधिष्ठिर का दिन भर गया। एक गहन बातचीत के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य पोती भीष्म की ओर एक सवाल के साथ रुख किया, जो उनके दिमाग में चल रहा था। दादी, उन्होंने कहा, मुझे सभी तीर्थों में सबसे महान के बारे में बताएं। वह क्या है जो उच्चतम शुद्धता लाता है? भीष्म बुद्धिमान और जानकार परोपकारी गंध से मुस्कुराने लगे जब उन्होंने समझाना शुरू किया। सभी तीर्थों में योग्यता है, हे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, लेकिन एक है विशेष रूप से जो ज्ञान से संपन्न लोगों की सफाई करने वाले के रूप में खड़ा है। इसे मानस कहा जाता है, एक अथाह और दाग रहित झील जिसका पानी सत्य का अवतार है और जिसकी गहराई समझ से भरी हुई है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में जीवन चित्र बनाए। इस तीर्थ में स्नान करना, उन्होंने आगे कहा, शुद्धिकरण का फल प्राप्त करना है। कामुकता, ईमानदारी, सच्चाई, कोमलता, करुणा, आत्म संयम और शांति से मुक्ति। लेकिन मानस में स्नान करने वालों को ही तीर्थ नहीं माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने आसक्ति, गर्व और सांसारिक इच्छाओं को पार किया है और जो सादगी और शुद्धता का जीवन जीते हैं, उन्हें भी तीर्थ माना जाता है। भीष्म रुक गए। उनकी आंखें दूर की ओर ऐसे देख रही थी जैसे कि वे जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका सार व्यक्त करने के लिए सही शब्दों की खोज कर रहे हों। उन्होंने घोषणा की, सर्वोच्च तीर्थ वो है जिसे सभी चीजों का ज्ञान है और जिसने खुद को स्वामित्व के विचार से मुक्त कर लिया है। उनकी नजरें शुद्धता के गुणों की ओर निर्देशित होती हैं। आसक्ति, गर्व और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति, सादगी और आत्मसंयम का जीवन और करुणा और शांति से भरा दिल। जैसे ही युधिष्ठिर ने भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुना, वह समझने लगे कि सच्ची शुद्धता केवल बाहरी शुद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की आत्मा के आंतरिक परिवर्तन के बारे में है, जिसने आत्म अस्वीकार से खुद को धोया है। यीशु ने समझाया, वह वास्तव में आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से शुद्ध माना जाता है। और इसलिए युधिष्ठिर ने महसूस किया कि केवल पवित्र जल में स्नान करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को सादगी, करुणा और आत्म संयम का जीवन जीना पड़ता है। भीष्म ने पृथ्वी पर तीर्थों के बारे में अपनी व्याख्या जारी रखी। विशेष स्थान जहां लोग नामों का पाठ करके, स्नान करके और चढ़ावा देकर खुद को शुद्ध कर सकते थे। शरीर और पृथ्वी दोनों तीर्थों में स्नान करके उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति बिना किसी देरी के सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, उन्होंने सभी चीजों के परस्पर संबंध को समझना शुरू कर दिया। शरीर में तीर्थों द्वारा योगदान की गई शुद्धता को कैसे जोड़ा जा सकता है? युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने अपने पूज्य दादी भीष्म से उपवास के सर्वोच्च और सबसे लाभकारी फलों के बारे में पूछा। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठे। सुनो, हे राजा, उन्होंने अपनी आवाज को नीची और शांत करते हुए कहा, जो स्वयं जन्म लेने वाले ने गाया था। सर्वोच्च सुख प्राप्त करने का एक तरीका है, एक मार्ग जो सभी दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा के 12वें दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए और पूरे दिन और रात
कृष्ण की केशव के रूप में पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति घोड़े के बलिदान के गुण को प्राप्त करता है और सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। युधिष्ठिर की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गई, क्योंकि भीष्म ने प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा। पौष महीने में उन्होंने कहा, व्यक्ति को चंद्रमा के 12वें दिन उपवास करना चाहिए और पूरे दिन और रात कृष्ण की नारायण के रूप में पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के गुण और सर्वोच्च सफलता मिलती है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने आध्यात्मिक सत्य का एक चित्र बनाया जो भक्ति और आत्म अनुशासन की शक्ति को प्रकट करता है। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे महीने के विशिष्ट दिनों में उपवास विभिन्न नामों और गुणों के साथ कृष्ण की पूजा करते समय विभिन्न पुरस्कारों की ओर ले जा सकता है। माघ महीने में उन्होंने कहा, चंद्रमा के 12वें दिन उपवास करना चाहिए और पूरे दिन और रात कृष्ण की माधव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह राजसूय यज्ञ के गुणों को जाता है और अपनी जाति को दुख से बचाता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, भीष्म ने स्वयं के जन्म के रहस्यों को उजागर करना जारी रखा। फाल्गुन महीने में उन्होंने कहा, व्यक्ति को चंद्रमा के 12वें दिन उपवास करना चाहिए और पूरे दिन और रात कृष्ण की गौरी के रूप में पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को अतिरात्रा यज्ञ का गुण मिलता है और सोम चित्त की ओर ले जाता है। गुलते पल के साथ युधिष्ठिर की समझ गहरी होती गई। उनका दिल आश्चर्य और भय की भावना से भर गया। भीष्म ने कृष्ण की विभिन्न नामों और विशेषताओं के साथ पूजा करते हुए महीने के विशिष्ट दिनों में उपवास के पुरस्कारों का खुलासा किया। भीष्म ने कहा, चैत्र मास में चंद्रमा के 12वें दिन व्रत रखना चाहिए और पूरे दिन और रात कृष्ण की विष्णु के रूप में पूजा करनी चाहिए। इसे पुंडरीक यज्ञ का गुण प्राप्त होता है और देवताओं के क्षेत्र में जाता है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक नरम गोधूली की चमक में डालता है। भीष्म ने अपने रहस्योद्घाटन को समाप्त किया। 1 साल के लिए इस उपवास का पालन करके उन्होंने कहा, अपने जीवन की गोधूली में भीष्म अपने तीरों के बिस्तर पर मोमबत्ती की कोमल चमक से घिरे हुए थे। उनकी आंखें हालांकि वर्षों के भार से थक गई थीं, फिर भी गहरी बुद्धि से चमक रही थी। पांडु के पुत्र और सिंहासन के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर सम्मान के साथ उनके पास पहुंचे युवा राजा का चेहरा भीते की उथलपुथल को दर्शाता था। उनका मन जीवन के रहस्यों के बारे में प्रश्नों से दौड़ रहा था। जैसे ही वह भीष्म के बिस्तर के करीब आया, युधिष्ठिर ने लालसा से भरी आवाज में कहा, दादी, मैंने हमेशा अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की है और सुंदरता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, कोई एक सुखद स्वभाव कैसे विकसित कर सकता है और धन और खुशी कैसे जमा कर सकता है। शब्द प्रार्थना की तरह हवा में लटक गए। प्राचीन योद्धा से मार्गदर्शन मांग रहे थे। भीष्म की नजर हालांकि उम्र के साथ कमजोर होती गई, फिर भी एक आंतरिक प्रकाश से चमकती रही। वह मुस्कुराए। उनकी आंखें उनके भीतर ज्ञान की दुनिया को पकड़ती दिखी। युधिष्ठिर, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज नीची और शांत थी। जवाब हमारे ऊपर खगोलीय नित्यान्न में विहित है। जब चंद्रमा अपने आप को तारामंडल मूल के साथ संरेखित करता है, जब रोहिणी अपने बतरे में चमकती है और फाल्गुनी अपनी गुदा को रोशन करती है, तभी चंद्रावत व्रत करना चाहिए। जैसे ही भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने तारों के जटिल नृत्य के माध्यम से युधिष्ठिर का मार्गदर्शन करते हुए खगोलीय यांत्रिकी की एक चित्रमाला बुनी। जब बाप के घुटनों की जोड़ियां अश्विनी के साथ संरेखित होती हैं और आपकी पीढ़ी आशादों को छूती हैं, जब कृतिका आपकी कमर को सुशोभित करती है और पूर्वासु आपकी उंगलियों को ताज पहनाते हैं, तब बाप को इस पवित्र व्रत को शुरू करना चाहिए। युवा राजा ने ध्यान से सुना। उसका मन एक मरोद्यान में एक सूखे यात्री की तरह ज्ञान में पी रहा था। भीष्म की आवाज तारों की ताल के साथ उठी और गई। जब अनुराधा आपके पेट को रोशन करती है, जब विशाखा आपकी बाहों तक पहुंचती है और हस्त आपके हाथों का मार्गदर्शन करता है, तब आपको दिगले में आत्मसमर्पण करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बात की, युधिष्ठिर ने अपने देह को फैलते हुए महसूस किया, जैसे कि अस्तित्व का ताना बाना उनके सामने
खुर रहा था। बुद्धिमान योद्धा ने आगे कहा, इस व्रत को पूरा करने के बाद वेदों में पानगत ब्राह्मणों को घी का उपहार दें, तभी आपको ज्ञान मिलेगा और आपका दिल हर धन्य गुण से भर जाएगा। विष्णु के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए, जैसे कि ब्रह्मांड का सार इस क्षण में आसुत हो गया था। उसके बाद की खामोशी में युधिष्ठिर ने अपने भीतर एक अटूट शांति की भावना को महसूस किया। उन्हें पता था कि उन्हें एक अनमोल उपहार दिया गया है, अस्तित्व के छिपे हुए सामंजस्य की एक झलक जब वे भीष्म के शांत चेहरे को देख रहे थे। एक उदास सभा के बीच राजा युधिष्ठिर जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर मार्गदर्शन पाने के लिए अपने बुद्धिमान दादा भीष्म के पास गए। राजा की आंखें पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को समझने के लिए गहरी लालसा से भरी हुई थी, जिसने नश्वर प्राणियों को बांध दिया था। उन्होंने पूछा, दादी, मैं उन उत्कृष्ट नियमों को जानना चाहता हूं जिनके परिणाम स्वरूप नश्वर प्राणियों को अपने पुनर्जन्म के दौर से गुजरना पड़ता है। वह आचरण क्या है जिसके अनुसार हे राजा लोग ऊंचे स्वर्ग तक पहुंचने में सफल होते हैं, और वह आचरण क्या है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नरक में डूब जाता है। जब लोग उस मृत शरीर को छोड़ देते हैं जो लकड़ी के टुकड़े या पृथ्वी के थक्के के रूप में निष्क्रिय है, तो लोग दूसरी दुनिया की ओर जाते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। भीष्म ने एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ आकाश की ओर इशारा किया और कहा, महान बुद्धि के प्रसिद्ध वरशक्ति आते हैं। क्या आप अपने धन्य आत्मा से पूछते हैं? विषय एक शाश्वत रहस्य है। इस मामले को समझाने में कोई और सक्षम नहीं है। बृहस्पति जैसा कोई वक्ता नहीं है। जैसे कि भीष्म के शब्दों से बुलाए जाने पर बृहस्पति आकाश से उतरे और राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र सहित अन्य सभी उपस्थित लोगों के साथ उचित सम्मान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बृहस्पति के अर्पित पूजा अज्ञानीश के प्रति सम्मान आश्रद्धाक प्रमाण छल जरनो लग एलात तहुनक आंखि ज्ञान सा चमके छल आहुनक आवाज मेघगजन जका प्रतिध्वनित भरहल थल राजा युधिष्ठिर ज्ञान प्राप्त करबाक लेल उत्सुक छला। बृहस्पति सब पूछली, हे सुप्रसिद्ध व्यक्ति, अहाँ सब कर्तव्य आ धर्मशास्त्र सब परिचित छी कि अहाँ हमरा कहैत छी वास्तु में नश्वर प्राणी सबक मित्र की अशी की ई पिता माता पुत्र गुरु नातेदार संबंधी व मित्र कहल जायत ऐसी बृहस्पति की प्रतिक्रिया गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी जो सुखदायक और ज्ञानवर्धक थी। हे राजा, कोई अकेला पैदा होता है और कोई अकेला मर जाता है। किसी को आने वाली कठिनाइयों को अकेले पार करना पड़ता है और किसी को भी जो भी दुख होता है उसका अकेले सामना करना पड़ता है। इन कृत्यों में वास्तव में किसी का कोई साथी नहीं होता है। पिता माँ भाई बेटा गुरु रिश्तेदार और दोस्त मित्र शरीर को लकड़ी के टुकड़े या मिट्टी के थक्के के रूप में छोड़ देते हैं। केवल एक पल के लिए शोक करने के बाद सभी इससे दूर हो जाते हैं और अपनी चिंताओं की ओर बढ़ते हैं। केवल धार्मिकता उस शरीर का अनुसरण करती है जो इस प्रकार उन सभी द्वारा छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे बृहस्पति ने कहा, उनके शब्दों ने ज्ञान की एक रेखा बनाई जो अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सच्चाई को प्रकट करती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि धार्मिकता ही एकमात्र मित्र है और यह कि सभी को केवल धार्मिकता की तलाश करनी चाहिए। ऋषियों की सभा में धर्मी राजा युधिष्ठिर ने बुद्धिमान वरशक्ति से अधार्मिकता और धार्मिकता दोनों के परिणामों को प्रकट करने के लिए कहा। वरशक्ति ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि जो लोग विहित मन से पापपूर्ण कार्य करते हैं वे अंधेरे में डूब जाएंगे और अंतत नरक में गिर जाएंगे। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने मुक्ति का मार्ग मांगा। वरशक्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पश्चाताप चिंतन और स्वीकारोक्ति के माध्यम से पाप के परिणामों से बच सकता है। बुद्धिमान ऋषि ने समझाया कि विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपने पापों को स्वीकार करने का कार्य व्यक्ति को उनके अपराधों से शुद्ध कर सकता है। बृहस्पति ने तब युधिष्ठिर को इस दुनिया और अगले दोनों में एक शुभ लक्ष्य प्राप्त करने का रहस्य बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग्यता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार, विशेष रूप से भोजन आवश्यक है। बृहस्पतियों के अनुसार
भोजन जीवन की सांस है जो सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखता है और ब्रह्मांड की नींव बनाता है। अज्ञानी ऋषि ने राजा रणतिदेव का उदाहरण दिया, जो निस्वार्थ भाव से भोजन का दान देकर स्वर्ग गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वैध और पौष्टिक भोजन ही दान के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिमानतर वैदिक ज्ञान रखने वाले विद्वान ब्राह्मणों को, जो व्यक्ति ऐसे 10,000 ब्राह्मणों को खिलाता है, वह न केवल अपने पिछले कुकर्मों से खुद को शुद्ध करेगा, बल्कि महान सुख भी प्राप्त करेगा। बृहस्पति ने इस संबंध में विभिन्न जातियों के विशिष्ट कर्तव्यों की व्याख्या करना जारी रखा। एक क्षत्रिय के लिए अपनी प्रजा की रक्षा करना और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन का उपहार देना अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। एक वैश्य जो अपनी उपज को 6 हिस्सों में विभाजित करता है और दान के रूप में एक हिस्सा देता है, वह भी मुक्ति प्राप्त करेगा। शूद्र भी कड़ी मेहनत करके और अपनी मेहनत का फल योग्य ब्राह्मणों को उपहार के रूप में देकर योग्यता अर्जित कर सकता है। ऐसा करने से वे आपदाओं से बचेंगे और एक उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति वैध साधनों से भोजन कमाता है और खुश दिल से उपहार देता है, वह अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। बृहस्पति ने इस बात पर जोर देते हुए समापन किया कि भोजन का उपहार देना धार्मिकता और योग्यता प्राप्त करने की कुंजी है। उन्होंने घोषणा की कि इस तरह के कार्य न केवल पुण्यपूर्ण हैं, बल्कि शाश्वत भी हैं, जिससे व्यक्ति को धार्मिकता के मार्ग पर चलने और अंततः महान ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस तरह एक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बच सकता है, जिससे उसकी पीड़ा से मुक्ति सुनिश्चित होती है। जैसे ही बृहस्पति ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका दिल समझ और भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि भोजन का उपहार देना न केवल दान का कार्य है, बल्कि आध्यात्मिक विकास और अंतिम मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन भी है। एक शांत जंगल के बीच राजा युधिष्ठिर विचार में बैठे धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन मांग रहे थे। उन्होंने अपने पूज्य गुरु बृहस्पतियों की ओर रुख किया और पूछा, किसी व्यक्ति के लिए सबसे पुण्य कर्म क्या है? क्या यह नुकसान से दूर रहना, पवित्र अनुष्ठान करना, ध्यान करना, अपनी इंद्रियों को रोकना, तपस्या करना, या अपने गुरुओं की सेवा करना है? बृहस्पति बुद्धिमान और पूजनीय युधिष्ठिर की ओर दयालु आंखों से देख रहे थे। ऐ मेरे राजा, उन्होंने कहा, ये सभी 6 मार्ग गुणों से भरे हुए हैं। वे धर्मनिष्ठा के क्षेत्र के लिए अलग अलग दरवाजों की तरह हैं। मैं उन्हें आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। जैसे ही बृहस्पति ने अपना प्रवचन शुरू किया, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। ज्ञान के लिए अपने दिल की लालसा। बृहस्पति ने आगे कहा, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति करुणा का अभ्यास करता है, वह सबसे बड़ा सुख प्राप्त करता है। जो वासना, क्रोध और लालच की 3 खामियों को सभी प्राणियों पर फैलाकर जीतता है, वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो स्वार्थी उद्देश्यों से निर्दोष प्राणियों को मारता है, उसे अगले संसार में कभी खुशी नहीं मिलेगी। युधिष्ठिर की आंखें विशाल हो गई क्योंकि बृहस्पति ने इन शब्दों को कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसका अपना राज्य करुणा और धार्मिकता के सिद्धांतों पर बनाया गया था। बृहस्पति की आवाज नरम होती गई, फिर भी आधी प्रेरक होती गई। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना मानता है, उनके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करता है, उसे इस दुनिया और भविष्य में खुशी मिलेगी। जब वे ऐसे व्यक्ति का पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो स्वयं देवता ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह उसके पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता है। युधिष्ठिर ने बृहस्पति के शब्दों को सुनकर उस पर भय का घाव महसूस किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, जंगल पर एक गर्म चमक बरसाते हुए बृहस्पति ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त किया। किसी को भी दूसरे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो कोई अपने साथ नहीं करना चाहेगा। यह धार्मिकता का नियम है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे अंततः हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें संजोते हैं, तो वे हमारी दया का बदला लेते हैं। युधिष्ठिर ने विशालति की शिक्षाओं की सादगी और गहराई को समझते हुए उस पर स्पष्टता की भावना महसूस की। बुद्धिमान गुरु ने बोलना समाप्त किया। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थी। हे मेरे राजा,
मैंने आपको बताया है कि धार्मिकता क्या है, उसने कहा, और किन शब्दों के साथ वो अपने आसन से उठा, पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया और युधिष्ठिर की आंखों के सामने आकाश में गायब हो गया। जैसे जैसे जंगल एक बार फिर शांत होता गया, वह सम्पायन जो बातचीत सुन रहा था बोला, इस तरह देवताओं के गुरु महान बुद्धि के साथ अपना ज्ञान प्रदान किया। महाभारत की महाकाव्य कथा के बीच राजा युधिष्ठिर और उनके पूज्य औत्र भीष्म के बीच एक मर्मस्पर्शी बातचीत शुरू हुई। युवा राजा कर्तव्य और करुणा की भावना से भरा हुआ भीम के पास आया। जब अपने तीर के बिस्तर पर लेटा हुआ था, घायल लेकिन अधिक था ज्ञानी युधिष्ठिर ने शो किया, वेदों के प्राचीन ज्ञान से निर्देशित श्री ब्राह्मण और स्वयं देवता भी करुणा के गुणों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति जिसने अपने शब्दों, विचारों और कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, वह कभी भी खुद को पीड़ा से शुद्ध करने की उम्मीद कैसे कर सकता है? यीशु की आंखें, हालांकि अपने प्राणघातक घावों से थके हुए, एक गहरी समझ के साथ चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया। यीशु ने समझाया, बुद्धिमान लोगों ने घोषणा की है कि 4 प्रकार की करुणा होती है। अगर इनमें से एक की भी उपेक्षा की जाए तो करुणा का मार्ग ही लड़का जाता है। जिस तरह एक जानवर 3 पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह करुणा का धर्म भी चारों पहलुओं को अक्षुण्ण रखे बिना नहीं रह सकता है। वह रुक गया। उसकी आवाज ने कोमल स्वर दिया, करुणा एक शक्तिशाली हाथी की तरह है जिसके पैरों के निशान अन्य सभी प्राणियों के पैरों को घेर लेते हैं। यह धर्म के अन्य सभी मार्गों को घेर लेती है और उससे आगे निकल जाती है। एक व्यक्ति की क्रूरता उनके कार्यों, शब्दों या विचारों के माध्यम से प्रकट हो सकती है। नुकसान के इस चक्कर से बचने के लिए पहले उसे मानसिक रूप से, फिर वाणी में और अंत में कर्म में त्यागना पड़ता है। भीष्म की नजर युधिष्ठिर पर बंद हो जाती है, जैसे कि वह एक पवित्र सत्य प्रदान कर रहा हो। और भीष्म के शब्दों ने दुख और अफसोस की एक रेखा बना दी, जैसे कि करुणा का तना बाना ही अज्ञानता के क्रूर हाथ से टूट रहा हो। पिता और माता का मिलन एक संतान को जन्म देता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अनुभव के भार से भारी थी। इसी तरह हम दूसरों पर जो क्रूरता करते हैं, वह पीड़ा के संतान को जन्म देती है, जो पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों में खुद को दोहराने के लिए अभिशप्त है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई और उनका दिल सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से भर गया। युवा राजा ने ध्यान से सुना जब भीष्म ने असती के कपटी स्वभाव को प्रकट किया कि यह कैसे स्वाद से उत्पन्न होता है और सबसे महान आत्माओं को भी गुलाम बना सकता है जो मांस खाते हैं। भीष्म ने निष्कर्ष निकाला। सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर गंगा नदी के तट पर चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें विचारों में खो गई थी। उनका मन उनकी पूज्य दादी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भीष्म की शिक्षाओं में व्यस्त था। जैसे ही वह भीष्म के शब्दों में अंतर्विरोधों पर विचार कर रहा था, युधिष्ठिर अपने आसन से उठे और पास की सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे भीष्म के पास गए, जो तेल के दियों की कोमल चमक से घिरे हुए थे। दादी, युधिष्ठिर ने श्रद्धा के साथ कहा, मैं श्राद्ध के बारे में आपकी शिक्षाओं पर विचार कर रहा हूं, जो हमारे पूर्वजों के सम्मान में किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठान हैं। आपने अक्सर भक्ति के सर्वोच्च रूप के रूप में चोर से दूर रहने के महत्व पर जोर दिया है। हालांकि आपने यह भी उल्लेख किया है कि इन अनुष्ठानों में कभी कभी मांस प्रसाद की आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भीष्म की आंखें एक ज्ञानवान चमक से चमक उठी। यार नए प्यारे पोते, उन्होंने गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह अपनी आवाज शुरू की। भक्ति का सर्वोच्च रूप वास्तव में चोट से दूर रहना है। यह वह मार्ग है जो शक्ति, समझ और स्मृति से भरे लंबे और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सभी प्राणियों द्वारा सम्मानित होते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया है।
जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके शब्दों ने बुद्धि की एक ऐसी रचना की जो युधिष्ठिर को